बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। पहला पोस्टुलेट, पहला वो क्या बोलता है, क्या क्या मानना है अपन को कि वो फॉर्मूला आएगा। पहला वो बोलता है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो बताऊंगा अभी। विच आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड न्यूक्लियस, दीज ऑर्बिट आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये वाइट वाला जो मैं सर्कल बनाया ये ऑर्बिट है। ठीक है, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाद ऐसी कई ऑर्बिट्स होती हैं जो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, इनको अपन ऑर्बिट्स बोलते हैं या अलाउड एनर्जी स्टेट, मतलब यहीं रह सकता है। यहाँ कुछ देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी आएगी, यहाँ पर्टिकुलर एनर्जी आएगी, यहाँ पर्टिकुलर एनर्जी आएगी, बस यही एनर्जी हो सकती है, यही एनर्जी अलाउड है। सब देखेंगे आगे। अभी इतना समझ में आना चाहिए क्या बोला है कि इनको एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, समझ में आएगा बाद में क्यों बोला है। ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती हैं। तो ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक है, ऑर्बिट्स में। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पोस्टुलेट देखेंगे। थर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। वापस क्वांटाइज्ड आ गया। क्वांटाइज मतलब बता चुका हूँ क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यूज, सारी वैल्यूज नहीं। जैसे एनर्जी याद है, क्वांटाइज थी, सारी एनर्जी निकलती है, पर्टिकुलर वैल्यूज निकलती है एनर्जी की। जैसे अगर मैंने लाइन स्पेक्ट्रम देखा था तो बोल सकते लाइन स्पेक्ट्रम इज क्वांटाइज, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आ रही हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं कि जो लाइट, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम था, दैट वाज नॉट क्वांटाइज, सारी एनर्जी वैल्यूज थी। सोचने के लिए, समझाने के लिए कि क्वांटाइज बार बार कहाँ आ रहा है। जब भी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, क्वांटाइज। तो अब ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी पर्टिकुलर होंगी, सारी वैल्यू नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही पॉइंट मानने के बाद, ठीक है, हमारा वो फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, और ये बोलेगा बोर, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है। ये मानो तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हो रहा है, बार बार सब कुछ वही हो रहा है जो नेचर में हो रहा है, वो समझाने के लिए अपन सोच रहे हैं क्या क्या होता होगा हर बार। क्वांटाइज्ड एंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 इस तरीके से मल्टीपल होगी। ठीक है, समझिएगा। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम पता अपन को क्या होता है, m/v। ठीक है, पता होगा मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, ठीक है, अराउंड ऑफ ए रेडियस r, तो एंगुलर मोमेंटम m/v/r होता है। r क्या है, जिस रेडियस में वो चक्कर काट रहा है, रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया अपना। सो m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो m/v/r होता है, अपन को पता है। और ये क्या बोल रहा है मैथमेटिकली, दैट अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड ओनली वेयर m/v/r एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो nh/2π, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकती है, 4/∞ कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज mvr की वैल्यू h/2π, mvr की वैल्यू 2h/2π, mvr की वैल्यू 3h/2π एंड सो ऑन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब इसको पूछा ऐसा क्यों भाई, बोला आई डोंट नो, बट दिस ऐसा मानना होता है। ऐसा मानो तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये कुछ तो है इसका इंपॉर्टेंस, और एक्चुअली बाद में समझ में आएगा ऐसा क्यों है शायद। ठीक है, सो mvr nh/2π, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। तो उन ऑर्बिट्स में जहाँ इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उनकी खासियत क्या है, वहाँ पर mvr एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π है, या 2h/2π, या 3h/2π, या 4h, इसलिए ऑर्बिट्स, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स आ रही हैं, पर्टिकुलर जगह आ रही हैं जहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स। अब दीज मतलब जहाँ mvr nh/2π है, डू नॉट रिलीज एनर्जी एंड दस मेंटेन्स ए फिक्स्ड एनर्जी। मतलब ये जो अपने पास ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जहाँ क्या होगा, mvr की वैल्यू
NH/2 होगी, मतलब H/2 अगर पहला की बात कर रहे हैं तो, दूसरे की बात कर रहे हैं 2H/2, तीसरे की बात कर रहे हैं 3H/2। तो जब ये MVR H/2 का मल्टीपल होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जो मैक्सवेल ने बोला था होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन चक्कर एक्सेलरेट करेगा तो रिलीज करेगा एनर्जी, बट वो बोल रहा है यहाँ नहीं होता है। नहीं पता मुझे क्यों, बट मानो तो हमारे पास सब कुछ आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा अपन को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बोला था इलेक्ट्रॉन ये पर्टिकुलर केस ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलीज होगी एनर्जी, बट बोर बोल रहा है नहीं होगा, एनर्जी सेम माननी है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ और एनर्जी है, सेकंड में कुछ और एनर्जी है, थर्ड में कुछ और एनर्जी है, और वो एनर्जी चेंज नहीं होती। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। अभी सुनते जाओ सारे पॉइंट, अपन जब पूरा आगे पढ़ेंगे तुम्हारे भी सब अपना भी सभी नो इन्फॉर्मेशन क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी। फोर्थ पॉइंट, however, energy can be absorbed or released if electron jumps from one orbit to another। मतलब मैंने देखा था ऑर्बिट्स आ रही हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है उस ऑर्बिट में फिक्स रहे, मतलब इट कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, एंड द चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू ऑर्बिट्स, तो एक ऑर्बिट से दूसरे पे जंप हुआ, बट एनर्जी चेंज होगी। हमने देखा था हर एक में पर्टिकुलर एनर्जी होगी जो चेंज नहीं होगी, उस ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे की कुछ और होगी, बट चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी टू ऑर्बिट, जब एक से दूसरे पे जंप होगा तो एनर्जी पहले कुछ और थी, बाद में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और हो जाएगी। जो चेंज होगा इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज फोटोन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, एंड जो चेंज आएगा एनर्जी का, मैं बनाऊंगा अच्छे समझ में आएगा, विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज लाइट, फोटोन। इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, तो फोटोन एमिट होगा, क्योंकि अपन देखेंगे हायर ऑर्बिट में एनर्जी, मैथमेटिकली देखेंगे सब आएगा कि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम आ रही है। तो अगर हायर से लोअर जाओगे, एनर्जी ज़्यादा थी एनर्जी कम थी, ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी गायब तो नहीं हो सकती, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो ये एनर्जी किसी और फॉर्म में गई होगी, वो फोटोन में निकल गई। अभी बनाऊंगा मैं, समझ में आएगा, बट अभी समझ में आना चाहिए। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ठीक है, फोटोन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर पर जंप करता है तो फोटोन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, लोअर में एनर्जी कम है, हायर में ज़्यादा है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो आनी पड़ेगी कहीं से, और वो कहाँ से आएगी, फोटोन से। कितना फोटोन चाहिए पड़ेगा, जितना एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। कितने का, चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है चेंज, उतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन और जो होगा उसको अपन hc/λ से करके उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकते हैं। वापस समझाता हूँ अच्छे से, देखो एक बार। तो देखो न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, सपोज इसमें एनर्जी है E1 एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इसमें है E2, इसमें है E3, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मान लो लोअर से हायर पे जंप किया, E1 से E2 पर गया, मैंने अब ऊपर E3 वाली एनर्जी है वो ज़्यादा है, E1 वाली कम है, या एक बार मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो E3 एनर्जी ज़्यादा है, E1 एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन अगर E1 एनर्जी से E2 एनर्जी पे लेवल पे गया, एनर्जी बढ़ गई, अब अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगी भाई, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो वो कहीं ना कहीं से एनर्जी आएगी। ऐसे केस में ये फोटोन, एक फोटोन आएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा hν एनर्जी का, ठीक है। और एनर्जी कितनी होगी उसकी, जो फोटोन अपन को लगेगा, भाई जितना चाहिए, E2 - E1, ठीक है। अब अगर मान लो हायर से लोअर आता है, E3 से E2 गया, ये एनर्जी ज़्यादा थी, ये एनर्जी कम थी, अब एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी कम हुई है जितनी, क्या हुआ उसका, वो फोटोन में निकल गया, फोटोन निकल गया hν। और कितनी एनर्जी का फोटोन होगा भाई, जितना डिफरेंस है एनर्जी का, E2 - E3 का मॉड लगा दे रहे हैं, बिकॉज अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए, बस एनर्जी ऑफ फोटोन थोड़ी नेगेटिव आएगा। तो समझ में आ रहा है, लोअर से हायर फोटोन एब्जॉर्ब, जितना चाहिए एनर्जी उतना, हायर से लोअर फोटोन एमिट, कितना एनर्जी का, जितना एक्स्ट्रा था, जितना निकल गया,
जितना कम हो गया। दिस वॉज आर फोर्थ पॉइंट। अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखेंगे बोर्स मॉडल का प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह सब कुछ और निकालेंगे 1/λ। बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स लगेगा इसके अंदर, तो मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो देख लोगे, वरना उसके बिना कोई समझ में नहीं आएगा क्या किया है। तो हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, अगर दो चार्जेस रखे हों तो उनके बीच का इंट्रैक्शन किस तरीके से क्या निकालते हैं, बेसिक्स वो देख लेते हैं। फिर अपन देखेंगे बोर्स वो फॉर्मूला कैसा निकालेगा। 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर फॉर्मूला आ गया मतलब जो पॉइंट्स बोले हैं वो सही होंगे, और ऑब्वियसली हैं तभी लिखा है अपन ने। तो वो जो सही आएगा तो पता पड़ेगा ये सब होता है एटम के अंदर। ठीक है, चलो।